एपिसोड की शुरुआत अर्शी से होती है, जो अस्पताल में अनिरुद्ध को देखने के लिए अस्पताल पहुंचती है। लेकिन वह अपनी ही पत्नी को केबिन में देखकर चिढ़ जाता है। विपाशा और तनुजा दोनों उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। अर्शी उसे दवा देने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध अर्शी के हाथ से कोई दवा नहीं लेता है। अस्वीकार किए जाने पर अर्शी बहुत अपमानित महसूस करती है। अनिरुद्ध साफ तौर पर कहता है कि वह केवल झनक के हाथ से दवा लेगा। तनुजा मामले को हल्का करने की कोशिश करती है। झनक का नाम सुनकर अर्शी उग्र हो जाती है। डॉक्टर अर्शी को केबिन से बाहर जाने का अनुरोध करता है। उसी समय झनक नर्स का भेष बनाकर केबिन के अंदर आती है। कोई भी उस नर्स की असली पहचान नहीं समझ सकता है। झनक अनिरुद्ध को दवा देती है। अपने माता पिता और अर्शी के जाने के बाद अनिरुद्ध झनक का हाथ कसकर पकड़ लेता है। वे दोनों एक दूसरे के करीब आने के लिए भावुक हो जाते हैं। अनिरुद्ध उसके साथ और भी अंतरंग होना चाहता है। उसी समय अर्शी वहां आ जाती है और अपनी आंखों से उनकी अंतरंगता को देख लेती है। जब वह अपना चेहरा उजागर करती है तो वह गुस्से से भड़क जाती है। झनक को मजबूरन केबिन से बाहर आना पड़ता है। अनिरुद्ध झनक और अर्शी के बीच टकराव को देखकर बेचैन हो जाता है। इधर सृष्टि और विनायक तय नहीं कर पाते कि वे अपनी बेटी को इस संकट में कैसे सहारा दें। सृष्टि झनक को अनिरुद्ध की जिंदगी से बेदखल करके अपनी बेटी के साथ खड़ी होना चाहती है। विनायक को लगता है कि अर्शी को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। उन दोनों ने प्रतियोगिता को हराने के लिए झनक को बरगलाया। विनायक की आंखों में झनक के लिए सहानुभूति देखकर सृष्टि चिढ़ जाती है, लेकिन वह जानता है कि झनक ने सृष्टि और अर्शी के लिए कितना अन्याय सहा है। झनक के पिता होने की सच्चाई जानने के बावजूद सृष्टि ने ये सच्चाई किसी और को नहीं बताई और झनक को दर्द सहने दिया। विनायक उस कर्म के बारे में बताता है जिसके लिए सृष्टि और अर्शी ये दर्द सह रही हैं। वापस सीन पर आते हैं। अर्शी अस्पताल के अधिकारियों के सामने अपमानजनक व्यवहार करती है। वह ये भी सवाल करती है कि झनक ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए औपचारिक पोशाक क्यों पहनी है। इस बीच आदित्य वहां आता है और बताता है कि अनिरुद्ध को उस समय झनक की जरूरत थी। अस्पताल के अधिकारी भी खुद का बचाव करने के लिए अपने तर्क देते हैं। आदित्य भी झनक का बचाव करता है, जो सिर्फ अनिरुद्ध की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। बेचैन होकर अनिरुद्ध अपने केबिन से बाहर आने से खुद को नहीं रोक पाता। वह अब अर्शी को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता और झनक को किसी और से ज्यादा पसंद करता है। कई कोशिशों के बावजूद अनिरुद्ध अर्शी को अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार करने में विफल रहा। बहस तब और तेज हो जाती है जब अर्शी पर लापरवाही का आरोप लगाया जाता है।